दोस्तों हमारे स्टॉक मार्केट में सितंबर 2024 के बाद से पिछला हफ्ता एक ऐसा आया है जिसमें कि हमें एक रिकवरी फेज देखने को मिला है। अब ऐसे में सवाल ये आ रहा है कि हम कैसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स ढूंढ निकालें, कैसे ऐसे समय पर हमें स्टॉक्स को फिल्टर करना चाहिए जबकि उनमें रीसेंट लो से ऑलरेडी 10-15-20% की रिकवरी हो चुकी है। सो ऐसे में दो इम्पॉर्टेंट सवाल निकल के आ रहे हैं। पहला कि क्या वाकई में जो रिकवरी हो रही है पिछले 6-5-7 दिनों से ये स्टॉक मार्केट रिकवरी होगी और आगे चलकर एक नया हाई बनाएगी। और दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल कि किन तरह के स्टॉक्स में ऐसे समय पर इन्वेस्टमेंट करने का डिसाइड करना चाहिए। बात करेंगे इन्हीं दो पॉइंट्स के बारे में डिटेल में इस वीडियो में एक इंटेलिजेंट असिस्टेंट के साथ, जो कि आगे आपको डिटेल में सीखने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट की एक दिलचस्प जानकारी के साथ। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो आप देख सकते हैं कि पिछले 6-7 दिनों में हर एक कैंडल यानी कि हर दिन की कैंडल ग्रीन कैंडल बनी है और ये हमें एक स्टॉक मार्केट रिकवरी जैसा संकेत दे रहा है। हालांकि यहाँ पे एक ट्रैप भी हो सकता है। वो ट्रैप कैसे हो सकता है? यहाँ पे जो हमने मार्क किया है ये ब्लू लाइन करीब करीब 23,737 या मोटा मोटी कह लें 23,800 के आसपास हमें देखने को मिल रही है, जो कि रेजिस्टेंस का काम करेगी। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस पॉइंट पे आने के साथ ही अगर फिर से नीचे की तरफ आ जाता है तो मार्केट में जो गिरावट हो रही थी सितंबर से वो हो सकता है कि कंटिन्यू रहे अगले कुछ हफ्तों या कुछ महीनों तक भी। अगर 23,800 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो फिर हमें मार्केट में 25,000 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पे मिल सकते हैं लेवल्स हैं, हम उस डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम सर्टेन सेबी के रूल्स फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे हम किसी तरह का रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। किसी को भी नहीं पता है कि बॉटम कहाँ पे है, किसी को भी नहीं पता कि अगले दिन या अगले हफ्ते मार्केट कहाँ पे जाएगा। बेस्ड ऑन सर्टेन डाटा हम यहाँ पे स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑसम ऑक्सीलेटर के पास ऊपर है, RSI लेवल एक तरह से ओवरबॉट जोन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो नो डाउट यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो फ्रेश बाइंग की संभावना कम हो रही है। ऐसे में सवाल ये आता है कि क्या ऐसी सिचुएशन में भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी बन सकती है? तो उसके लिए हम डिस्कस करते हैं आगे एक ऐसे इंटेलिजेंट असिस्टेंट के बारे में जिसकी मदद से हम इसका जवाब पा सकते हैं। ठीक है, उसके पहले अगर हम ध्यान दें यहाँ पे जो हमारा मार्केट है उसमें निफ्टी 50 के अलावा निफ्टी नेक्स्ट 50, साथ ही साथ यहाँ पे मिड कैप स्मॉल कैप निफ्टी मिड कैप 100 स्मॉल कैप 100, तो बेसिकली जितने भी इंडाइसेस हैं ब्रॉडर इंडाइसेस उनमें हमें एक पॉजिटिव मोमेंट देखने को मिल रही है। पिछले 6-7 दिनों से ऑब्वियसली इन सभी में हमें एक ग्रीन सिग्नल्स देखने को मिल रहे हैं, रिकवरी फेज देखने को मिल रहा है। ठीक है, वहीं पे अगर हम वर्ल्ड मार्केट की बात करें तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो आप देख सकते हैं गिफ्ट निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंट देखने को मिल रही है। वहीं पे हैंग सेंग यहाँ पे देखें तो उसमें थोड़ी बहुत गिरावट हुई है। S&P 500, डाउ जोन्स, नैस्डैक इनमें थोड़ी बहुत मार्जिनल आपको एक अपवर्ड मोमेंट देखने को मिली है। ठीक है, FIIs DIIs की बात करें तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी बात किया था, FIIs हमारे पिछले 2-3 दिनों से एग्रेसिवली बाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाई बटन उन्होंने एक्सेलरेटर पे प्रेस कर दिया है। हालांकि DII जो इतने दिनों से मार्केट में संभाले हुए थे इनफैक्ट मार्केट को बाई करते हुए दिखाई दे रहे थे, वो सेल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इन सब कन्फ्यूजन्स में हम नहीं जा रहे हैं। हमें ये नहीं समझना है कि भाई FIIs क्या कर रहे हैं, DIIs क्या कर रहे हैं। हमें फोकस करना है स्टॉक्स की फिल्टरिंग क्राइटेरिया पर, जो कि हम यहाँ पे अब देखते हैं कि इसको कैसे हम अचीव कर सकते हैं। उसके पहले अगर हम यहाँ पे देखें एक वीक के कैंडलस्टिक चार्ट पर तो जैसा कि हमने देखा 23,800 के आसपास हमें एक तरह से रेजिस्टेंस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 25,000 के लेवल्स हैं, उसके ऊपर 26,000 के लेवल्स यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे उस सवाल पे आते हैं कि अब कैसे फिल्टर आउट करें स्टॉक्स को। तो यहाँ पे हमारे पास फायर्स इंटेलिजेंट असिस्टेंट है जिसका कि हम इस्तेमाल करेंगे, जो कि AI पावर्ड स्क्रीन बिल्डर है। हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किए थे कि कैसे हम स्क्रीनर्स का इस्तेमाल करते हैं स्टॉक्स को फिल्टर आउट करने के लिए, लेकिन वो स्क्रीनर्स बेसिकली डाटा बेस्ड होते हैं, डाटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करते हैं और बेस्ड ऑन सर्टेन क्वेरीज हमें सर्टेन कंपनियों की लिस्ट देते हैं। अब यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो FIA है यानी कि फायर्स इंटेलिजेंट असिस्टेंट है,
ये AI पावर्ड स्क्रीन बिल्डर टूल है। अब यहाँ पे AI पावर्ड का मतलब यहाँ आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद मिलती है, जिससे इंस्टेंटली स्क्रीनर्स क्रिएट की जा सकती है इवन लाइव मार्केट में भी। तो यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया है। आप देखिए आपको कुछ ऐसी स्क्रीन देखने को मिलेगी जहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्हाट कैन आई हेल्प यू विथ। यहाँ पे ये बेसिकली बता रहे हैं अपने बारे में कि मैं FIA हूँ और ये स्टिल बीटा फेज में है, यानी कि अभी इसमें बहुत सारे एनहांसमेंट्स होंगे आने वाले समय में। इन्होंने कुछ आइडियाज़ भी दे रखे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको नहीं पता है कि आप कौन सा स्क्रीनर, कौन सा क्वेरी यहाँ पे रन करना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं स्टॉक्स विथ मोर देन 10% गेन्स इन द लास्ट मंथ विथ टूडेज वॉल्यूम ग्रेटर देन मंथली एवरेज वॉल्यूम, लिस्ट ऑफ मिड कैप FMCG stocks with the highest gains in the last 1 month, highest OI यानी कि open interest gains in the last 15 minutes, top price gainers in the banking stocks in the last 5 minutes। तो आप देखिए ये किसी तरह का वैसा क्वेरी नहीं है जैसे कि हम टिपिकल स्क्रीनर्स में देखते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी ग्रेटर देन 25 एंड डेट टू इक्विटी लेस देन 1। ऐसा स्क्रीनर ये नहीं है। यहाँ पे हम अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम बेसिकली चैट GPT वगैरह में लिखते हैं, और ये AI बेस्ड टूल है जो कि हमें यहाँ पे बेस्ड ऑन आवर क्वेरी फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया का इस्तेमाल करते हुए सर्टेन सेट ऑफ स्टॉक्स हमें दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स रन करते हैं। बेसिकली हम ऐसे चाहते हैं कि टॉप गेनर्स इन द लास्ट 1 वीक आफ्टर मोर देन 20% फॉल इन लास्ट 3 मंथ्स। तो यहाँ पे इसको हम रन करते हैं। तो बेसिकली हम ऐसी कंपनियां यहाँ पे चाहते हैं कि जिनमें मोमेंटम क्रिएट हो रहा हो, यानी कि पिछले 1 वीक में वो टॉप गेनर्स रहे हो और 3 महीने में, पिछले 3 महीने में 20% की उनमें गिरावट हुई हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ सर्टेन स्टॉक्स आए हैं बेस्ड ऑन सर्टेन सेबी रूल्स। हम यहाँ पे आपको स्टॉक्स के नाम नहीं दिखा रहे हैं, बट फायर्स का टूल है। फायर्स पे आप बेसिकली डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं, तो वहाँ पे आप ये स्क्रीनर इस्तेमाल कर सकते हैं FIA के साथ, यानी कि फायर्स इंटेलिजेंट असिस्टेंट के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सर्टेन जो कंपनीज हैं कौन से सेक्टर से बिलोंग करती हैं वो भी आपको दिखाया गया, और 1 वीक में कितना चेंज हुआ है। कोई यहाँ पे 20% के आसपास अप्रिशिएट हुई है, कोई 12, 13, 19% के आसपास भी अप्रिशिएट हुई है। तो फर्दर इन कंपनियों में डीप डाइव करते हुए हम एनालिसिस कर सकते। तो बेसिकली इन तरह की क्वेरीज से क्या हो रहा है कि हमारा टाइम सेविंग हो रहा है। अब यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि ये इन्होंने जो लिस्ट दे दी हम गए उसमें बाई कर लिया या इन्वेस्टमेंट कर लिया। ये लिस्ट हमारे लिए एक पॉइंटर होता है कि हम इनमें डीप डाइव करें और डीप एनालिसिस करें और उसके बाद डिसाइड करें। आप यहाँ पे देखिए तो इन्होंने बता रखा है कि हेयर इज हाउ आई डिड। तो बेसिकली इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट आई आइडेंटिफाई द स्टॉक्स दैट हैव फॉलन मोर देन 20% इन द लास्ट 3 मंथ्स, जैसे कि हमारी क्वेरी में भी है। From the subset, I select the stocks that have shown positive gains in the last week. I calculate the percent gains for each stocks over the past week. I exclude with insufficient trading volumes. अब यहाँ पे खुद की इंटेलिजेंस ये अप्लाई कर रहे हैं कि आपके क्वेरी के ऊपर भी ये क्या कर रहे हैं कि अपना जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है कंपनियों का उनको ये इस्तेमाल कर रहे हैं क्वेरी में। अब वहाँ पे ऐसी कंपनियां फिल्टर आउट हो जा रही हैं जहाँ पे लिक्विडिटी कम है। और इसके साथ ही साथ आई रैंक द रिमेनिंग स्टॉक्स बेस्ड ऑन देयर 1 वीक परसेंटेज गेन्स फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। फाइनली आई सेलेक्ट द टॉप परफॉर्मर्स फ्रॉम द रैंक्ड लिस्ट टू क्रिएट द टॉप गेनर्स ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो स्क्रीनर हमने क्रिएट किया इसको सेव करने का भी हमारे पास ऑप्शन रहता है। यहाँ पे सेव स्क्रीनर अगर हम करेंगे और यहाँ पे कहेंगे कि मोमेंटम लास्ट 1 वीक और इसको सेव कर सकते हैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर, यहाँ पे चाहे तो आप स्क्रीनर को डिस्क्राइब भी कर सकते हैं कि इस स्क्रीनर में है क्या। सो बेसिकली डिस्क्रिप्शन में हमने जो क्वेरी इस्तेमाल किया उसके बारे में डिटेल में यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ और जब आप इसको कंफर्म करेंगे तो स्क्रीनर आपका ये सेव हो जाएगा। ठीक है, सो इस पर्टिकुलर स्क्रीनर की खासियत ये है कि ये स्टैटिक स्क्रीनर नहीं है, यानी कि यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो ऑटोमेटिक रिफ्रेश होता रहता है। ऑलमोस्ट एवरी 60 सेकेंड्स ये रिफ्रेश होती रहती है। ये पर्टिकुलर स्क्रीनर जो कि आपने क्वेरी रन की है ये रिफ्रेश होती रहती है। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम जाते हैं चार्ट पे और अगर आप ध्यान दें तो आप देख सकते हैं कि सिंस एक ही दिन में इसने यहाँ पे करीब 10-12% के आसपास गेन किया, तो ये उस
टॉप गेनर्स की लिस्ट में आ गया, उस टॉप गेनर की स्क्रीनर में आ गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए तो आपके पास FIA स्क्रीनर्स है, तो बेसिकली इसको हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपने जो स्क्रीनर यहाँ पे क्रिएट किया था मोमेंटम लास्ट 1 वीक का, वो आपको देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे आपके पास स्क्रीनर्स क्रिएट करने का ऑप्शन रहता है और कई सारे इनबिल्ट स्क्रीनर्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्रेंडिंग स्क्रीनर्स है और साथ ही साथ मार्केट मूवर्स है, यहाँ पे मोमेंटम बेस्ड स्क्रीनर्स है, ब्रेकआउट जो स्टॉक्स दे रहे हैं ब्रेकआउट स्क्रीनर है, कॉन्ट्रेरियन यहाँ पे स्क्रीनर है, सिंबल्स विथ रिवर्सल अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे फंडामेंटल बेस्ड स्क्रीनर्स है। आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पे वैल्यू इन्वेस्टिंग वालों के लिए स्क्रीनर्स है, हाई डिविडेंड यील्ड वालों के लिए स्क्रीनर्स है, मोमेंटम स्टॉक्स, स्मॉल कैप जेम्स। तो इन तरह के यहाँ पे जो प्री बिल्ट स्क्रीनर्स हैं उनकी भी मदद यहाँ पे हम ले सकते हैं। साथ ही साथ ऑप्शंस के भी स्क्रीनर्स हैं, फ्यूचर्स के भी स्क्रीनर्स हैं। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो फ्यूचर्स के हाई प्रीमियम्स वाले, लो प्रीमियम्स वाले, टॉप गेनर्स जो फ्यूचर्स के हैं वो हैं। साथ ही साथ ETFs के स्क्रीनर्स भी हैं और कैंडल स्टिक बेस्ड स्क्रीनर्स भी हैं यहाँ पे। साथ ही साथ टेक्निकल्स के बेसिस पे भी स्क्रीनर्स हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर्स है, साथ ही साथ यहाँ पे MACD क्रॉस्ड एबव सिग्नल लाइन जो होता है उसके स्क्रीनर्स भी हैं। तो एक तरह से ये सभी जो इनबिल्ट स्क्रीनर्स हैं वो भी हमारी लाइफ को आसान बना सकते हैं। यहाँ से हम बेसिकली एक पॉइंटर पा सकते हैं जिसकी मदद से हम फर्दर डीप एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक सिंपल सा स्क्रीनर क्रिएट करते हैं कि पिछले 1 घंटे में, लास्ट 1 आवर में टॉप लूजर्स कौन से रहे हैं, टॉप लूजर्स इन लास्ट 1 आवर। तो जस्ट सिंपल इसको अगर हम रन करते हैं तो आप देखिए आई एम स्कैनिंग द मार्केट्स फॉर द स्टॉक्स दैट हैव डिक्लाइंड मोस्ट इन द पास्ट 1 आवर, और आपके सामने वो लिस्ट आ जाती है जिनमें कि पिछले 1 घंटे में किसी में यहाँ पे 5% की डिक्लाइन हुई है, किसी में यहाँ पे करीब 4-4.5% की डिक्लाइन हुई है। तो ये आपको इंस्टेंटली लिस्ट मिल जाती है। अब इन्होंने कैसे किया है वो भी यहाँ पे बताया हुआ है कि कौन से फिल्टर्स किए हैं स्टॉक्स, कौन से फिल्टर्स इन्होंने इस्तेमाल किए हैं इंडियन एक्सचेंजेस में, उसके बाद क्या कैलकुलेट किया है इन्होंने, परसेंटेज कैसे कैलकुलेट किया, ये सभी जो इनका एल्गोरिथम है या जो पर्टिकुलर स्टेप्स है उसके बारे में यहाँ पे इन्होंने डिटेल में बता रखा है। ठीक है, अब एक सिंपल सा यहाँ पे हम रन करते हैं क्वेरी, स्टॉक्स विच आर ट्रेडिंग बिलो ग्राहम नंबर। अब ग्राहम नंबर क्या होता है हमने अपनी वीडियोस में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अब वैल्यू इन्वेस्टिंग वालों को क्लियरली पता होगा कि ग्राहम नंबर क्या होता है। अब यहाँ पे स्टॉक्स विच आर ट्रेडिंग बिलो ग्राहम नंबर एंड प्रॉफिट ग्रोथ इन लास्ट 5 years इज ग्रेटर देन 20%। अब इसको अगर हम रन करते हैं तो हमें उन कंपनियों की लिस्ट मिल जाएगी जो कि अपने ग्राहम नंबर से कम दाम पे ट्रेड कर रहे हैं और जिनमें प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 5 सालों का 20% या उससे ज़्यादा रहा है। ये पर्टिकुलर जो FIA यानी कि फायर्स इंटेलिजेंट असिस्टेंट है, ये अभी भी एक बीटा फेज में है और ये एक स्ट्रॉन्ग टूल है आपकी ओवरऑल स्टॉक्स की एनालिसिस में मदद करने के लिए। तो इसको मैं पर्सनली भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, फायर्स को मैं काफ़ी लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा हूँ। फायर्स की लिंक्स और डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो ये जो FIA है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ग्राहम नंबर आप देखिए, आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए ग्राहम नंबर 173 है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर कंपनी है, ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है, इसका जो प्राइस है करंट मार्केट प्राइस वो 1111 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। कौन सी कंपनी है मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ, बट कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं कि ग्राहम नंबर से कम दाम पे जो कंपनियां ट्रेड कर रही हैं वही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की कैटेगरी में आती हों। ये एग्जांपल्स के जरिए मैंने आपको एक पॉइंटर दिया है ताकि आप इसका इस्तेमाल करें। ये जो पर्टिकुलर FIA है फायर्स का, फायर्स इंटेलिजेंट असिस्टेंट, और इसमें डीप डाइव करते हुए अच्छे तरीके से आप अपने लिए क्वेरीज रन कर सके। तो इसकी लिंक्स और डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसको ट्राई आउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतने दोस्तों, आई थिंक यहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मार्केट कैसा हमारा करंटली है, उसका बिहेवियर क्या है, ये भी आपको जानने को मिला होगा, और फंडामेंटली कैसे हम स्टॉक्स की लिस्ट को फिगर आउट करते हैं, कैसे हम क्वेरीज का इस्तेमाल करते हैं, आपको ये भी सीखने को मिला होगा। तो इस छोटी सी वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए।